राम 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 नारायण नारायण। हम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है दूसरे लोग भी उसी के अनुसार आचरण करने लग जाते हैं। गीता 3:21। भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं, इसलिए सभी लोग उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। तीसरे अध्याय में 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में भी यही बात भगवान उपर्युक्त पदों से कहते हैं। साधक भगवान के साथ जिस प्रकार का संबंध मानता है भगवान उसके साथ वैसा ही संबंध मानने के लिए तैयार रहते हैं। महाराज दशरथ जी भगवान श्री राम को पुत्र भाव से स्वीकार करते हैं तो भगवान उनके सच्चे पुत्र बन जाते हैं और सामर्थ्यवान होकर भी पिता दशरथ के वचनों को टालने में अपने को असमर्थ मानते हैं। इस प्रकार के आचरणों से भगवान ये रहस्य प्रकट करते हैं कि यदि तुम्हारी संसार में किसी के साथ संबंध के नाते प्रियता हो तो वही संबंध तुम मेरे साथ कर लो। माता में प्रियता हो तो मेरे को माता मान लो, पिता में प्रियता हो तो मेरे को पिता मान लो, पुत्र में प्रियता हो तो मेरे को अपना पुत्र मान लो इत्यादि। ऐसा मानने से मुझ में वास्तविक प्रियता हो जाएगी और मेरी प्राप्ति सुगमता पूर्वक हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान अपने आचरणों से शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा संबंध मानता है उसके लिए मैं भी वैसा ही बन जाता हूं, उसी प्रकार तुम्हारे साथ जो जैसा संबंध मानता है तुम भी उसके लिए वैसे ही बन जाओ। जैसे माता पिता के लिए तुम सुपुत्र बन जाओ, पत्नी के लिए तुम सुयोग्य पति बन जाओ, बहन के लिए तुम श्रेष्ठ भाई बन जाओ इत्यादि। परंतु बदले में उनसे कुछ मत चाहो। जैसे कुछ लेने की इच्छा से माता पिता को अपने न मानकर केवल सेवा करने के लिए उन्हें अपना माने तो यही श्रेष्ठ मानना है। ऐसा मानना ही भगवान के मार्ग का अनुसरण करना है। अभिमान रहित होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने से शीघ्र ही संसार की ममता छूटकर भगवान में प्रेम हो जाएगा, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। विशेष बात, अहंकार रहित होकर निस्वार्थ भाव से कहीं भी प्रेम किया जाए तो वह प्रेम स्वतः भगवान की तरफ चला जाता है। कारण कि अपना अहंकार और स्वार्थ ही भगवत प्रेम में बाधा लगाता है। इन दोनों के कारण मनुष्य का प्रेम भाव सीमित हो जाता है और इनका त्याग करने पर उसका प्रेम भाव व्यापक हो जाता है। प्रेम भाव व्यापक होने पर उसके माने हुए सभी बनावटी संबंध मिट जाते हैं और भगवान का स्वाभाविक नित्य संबंध जागृत हो जाता है। जीव मात्र का परमात्मा के साथ स्वतः नित्य संबंध है, 5 का 7वां। परंतु जब तक जीव इस संबंध को पहचानता नहीं और दूसरा संबंध जोड़ लेता है तब तक वह जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। उसका ये बंधन 2 ओर से होता है। एक तो वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचानता नहीं और दूसरे जिनके साथ वास्तव में अपना संबंध है ही नहीं उसके संबंध को नित्य मान लेता है। जब जीव ये यथा माम प्रपद्यन्ते के अनुसार अपना संबंध केवल भगवान से मान लेता है अर्थात पहचान लेता है, तब उसे भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। भगवान के नित्य संबंध को पहचानना ही भगवान के शरण होना है। शरण होने पर भक्त निश्चिंत, निर्भय, निशोक और निशंक हो जाता है। फिर उसके द्वारा भगवान की आज्ञा के विरुद्ध
कोई क्रिया कैसे हो सकती है? उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान के आज्ञानुसार ही होती है। मम वर्तमानु वर्तन्ते, परिशिष्ट भाव। यद्यपि यह संसार साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, तथापि जो इसको जिस रूप से देखता है, भगवान भी उसके लिए उसी रूप से प्रकट हो जाते हैं। हम अपने को शरीर मानकर अपने लिए वस्तुओं की आवश्यकता मानते हैं और उनकी इच्छा करते हैं, तो भगवान भी उन वस्तुओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। हम असत में स्थित होकर देखते हैं तो भगवान भी असत रूप से ही दिखते हैं। जैसे बालक खिलौना चाहता है, पिता रुपया खर्च करके भी उसको खिलौना लाकर देता है, ऐसा ही हम जो चाहते हैं, परम दयालु भगवान सत्स्वरूप होते हुए भी उसी रूप से हमारे सामने आते हैं। अगर हम भोगों को न चाहें तो भगवान को भोगों के रूप से क्यों आना पड़े, बनावटी रूप क्यों धारण करना पड़े? भगवान के स्वभाव में यथा तथा होते हुए भी जीव पर उनकी बड़ी भारी कृपा है, क्योंकि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। अभिमान के सिवाय जीव में और क्या सामर्थ्य है? फिर भी जीव का भगवान में आकर्षण होता है, तो भगवान का भी जीव में आकर्षण होता है। जैसे विदुरानी अपने आप को भूल गई, तो भगवान भी अपने आप को भूल गए और केले के छिलके खाने लगे तथा उसी में ही आनंद लेने लगे। भगवान के स्वभाव में यथा तथा केवल क्रिया में है, भाव में नहीं है। भगवान का आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति के प्रति जो स्नेह है, कृपा है, वैसा ही स्नेह, वैसी कृपा नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के प्रति भी है। इसलिए भगवान के यथा तथा में स्वार्थ भाव नहीं है, प्रत्युत ये तो भगवान की महत्ता है। कहाँ जीव और कहाँ भगवान, फिर भी वे जीव को अपना मित्र मानते हैं, उसको अपना समान दर्जा देते हैं। भगवान अपने में बड़प्पन का भाव नहीं रखते, यह उनकी महत्ता है।